हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन कैसे की जाती है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जा कर के पहले देख ले। और इस वीडियो में हम कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो यहाँ सबसे पहले जो भी हमें सब्सक्रिप्शन मिलता है वो अमाउंट डाल देते हैं। उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह जाता है बिगिनिंग का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम माइनस करते हैं। और जो भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहता है एंड का, है ना, उसको हम प्लस करते हैं। और सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल जाता है बिगिनिंग का, जो बिगिनिंग का सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिलता है उसको हम प्लस करते हैं। और एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन मिलता है एंड में उसको हम माइनस करते हैं, है ना। तो इतनी चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का लेस किया जाता है, सब्सक्रिप्शन एंड का प्लस किया जाता है, एडवांस जो मिलता है सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में वो प्लस होगा और एंड का एडवांस लेस होगा। तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ आपको मिल जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन यहाँ से चालू होता है। हमारा 3 नंबर का मार्क्स होता है, पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर 4,20,000। 31 मार्च 2019 ये हमारा करंट ईयर है। इसमें हमें 4,20,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मतलब पिछले साल का भी इसमें 14,000 इंक्लूड है। तो हम यहाँ पे जो जो क्वेश्चन बोलता है हम वहाँ लिखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 12 है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग दी ईयर कितना हमें रिसीव हुआ, 4,20,000। 4,20,000 और उसमें बोला है कि 14,000 पिछले साल के थे। मतलब पिछले साल का बकाया हमें इस साल ही मिला है। तो पिछले साल का है तो लेस करेंगे क्योंकि वो बिगिनिंग का है। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। आप एट द बिगिनिंग कितना, 14,000, उसको हम लेस करेंगे, ये 14,000। फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, क्वेश्चन में आगे बोला है कि ऑन 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन ड्यू है और मिला नहीं है कितना, 10,000 रुपये। तो मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला 10,000। 31 मार्च 2019 करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मतलब एंड में। तो करंट ईयर का है तो उसको हम ऐड कर देंगे, भले ही मिला नहीं लेकिन करंट ईयर की इनकम तो हो गई है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 31 मार्च 2019 10,000। बस आगे हमें पूछ रहा है कि कितना सब्सक्रिप्शन होगा उस साल का, है ना। यहाँ पे पूछा है व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एज सब्सक्रिप्शन। तो हमें पूछा है तो हम यहाँ इसको लेस कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। 4,20,000 में 10,000 प्लस करेंगे 4,30,000 हो गया। 4,30,000 में 14,000 माइनस करेंगे, 4,16,000 रुपये हमारा सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का। 4,16,000 करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019। ये 2018 का, 2019 का, 2020 का हमें दे दिया, अलग अलग अमाउंट दे दिया। तो करंट ईयर मतलब ये है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कितना, 84,400। अब आगे क्या बोल रहा है कि दिस आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर 200 रुपीज़, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि 400 मेंबर है और हर कोई 200 पे करता है। तो हमें सब्सक्रिप्शन टोटल मिलेगी कब, जब जितने मेंबर है सारे के सारे मेंबर सारी अमाउंट देंगे तो हमारी
उस पूरे साल की सब्सक्रिप्शन होगी। तो 450 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 हमारे निकलेगा। तो मतलब ये है कि 90,000 रुपये हमारा करंट ईयर का, हर साल का 90,000 रुपये सब्सक्रिप्शन बनता है। लेकिन मिला कितना? 84,400। 90,000 में से 84,400 मिला, मतलब बाकी का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 13। सब्सक्रिप्शन received during the year। 84,400 मिला हमें, 84,400। तो साफ साफ हमें पता चल रहा है कि 450 मेंबर है, 200 पे करते हैं, तो पूरे साल का 90,000 होना चाहिए था, लेकिन इतना मिला। तो मतलब 56,000 रुपये हमें एरियर रह गया। यहाँ ऐड कर लेंगे 5600 रुपये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम से। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड 5600 रुपये, इसको ऐड करेंगे 90,000 आ जाएगा हमारा। ये सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे भी बोल रखा है 90,000। कितना ईजी है। अब हम चलते थोड़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा वाला है, इसमें चारों चीज आ जाएंगी। यहाँ पे बोला है कि इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ कितना? 4,09,000 इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मतलब 2019 में हमें 4,09,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, लेकिन उसमें इंक्लूड है पिछले साल का 5,000। फिर आगे क्या कह रहे हैं? 10,000, और 10,000 इंक्लूड है नेक्स्ट ईयर का, 2020 का। तो पिछले साल का भी लेस करेंगे, और जो एडवांस में मिल गया नेक्स्ट ईयर का उसको भी लेस करेंगे। तो हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग दी ईयर, 4,09,000 का हमें सब्सक्रिप्शन मिला, और इसमें कह रहा है 5,000 पिछले साल का था। पिछले साल का था मतलब बिगिनिंग में, और पिछले साल का लेस होता है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट दी बिगिनिंग, यहाँ पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। 5,000 है, उसको हम लेस करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर का एडवांस में मिल गया, 2020 का 10,000 रुपये मिल गया, तो उसको भी हम लेस करेंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है, करंट ईयर का तो है नहीं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, नेक्स्ट ईयर का एंड में ही तो मिलेगा, शुरुआत में ही थोड़ी ना मिल जाएगा साल के। तो एंड में हमें मिला, वो नेक्स्ट ईयर का था, उसको भी लेस कर देंगे। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? क्वेश्चन में आगे बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया कितना? 15,000। करंट ईयर का ही था, 31 मार्च 2019 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया 15,000। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रह गया, तो उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे किस नाम से? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें साल के अंत में ही तो पता चलेगा, शुरू में कैसे पता चल जाएगा? एंड कितना? 15,000, उसको ऐड करेंगे, क्योंकि करंट ईयर की इनकम है, भले ही मिली नहीं, नेक्स्ट ईयर मिल जाएगी, कोई बात नहीं। करंट ईयर में हम उसको ऐड कर देंगे। अब उसके आगे बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ फॉर द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2018 वर 8,000। अब यहाँ पिछले साल का 8,000 नहीं मिला, और यहाँ पे एक लाइन और दे रखी थी कि पिछले साल का 5,000 मिल गया। तो इसका ना 8,000 का हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमें मिली ही नहीं है। यह बोला है ना कि सब्सक्रिप्शन ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड, जो चीज़ हमें मिली ही नहीं तो उसको लेस कैसे करेंगे हम? जब मिलती तो वही तो लेस होती। तो ये 5,000 मिला था हमें, इंक्लूड है ये, तो इसीलिए हमने उसको लेस करा। अब ये चीज़ मिली ही नहीं तो इसको लेस कैसे करेंगे पिछले साल का? तो ये बस कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया है। इस 8,000 का कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस 5,000 का करना है, क्योंकि ये इंक्लूड है इस 4,09,000 में। ये चीज़ तो मिली ही नहीं हमें, तो जो चीज़ मिली नहीं उसका हम एंट्री कैसे करेंगे? तो मिली नहीं। अब उसके आगे क्या कह रहा है
उसके आगे कह रहा है कि विल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट, मतलब कि 31 मार्च 2018 को, सेम डेट का मतलब है सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया एडवांस में, कितना 18,000, मतलब पिछले साल ही हमारा 18,000 रिसीव हुआ। अब जब पिछले साल रिसीव हुआ होगा तो वो तो करंट ईयर का रिसीव हुआ होगा ना, तो यहाँ उसको ऐड कर देंगे, करंट ईयर का है, पिछले साल रिसीव हुआ था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, मतलब पिछले साल कितना 18,000। अब इसको प्लस माइनस करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे कर देंगे 10 और 5 15,000, 15,000 ये 0 हो गया, और 4,09,000 में 18,000 ऐड करेंगे, 4,27,000 हमारा सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का। तो आंसर देख लेते हैं, 4,27,000 हमारा करंट ईयर का आंसर है ना। तो अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर करना है 15, चलो मैं बता देता हूँ आपको। 15 में वैसे कुछ खास है नहीं, 15 में आपको बता देता हूँ। आपको होमवर्क करना है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 और 18 और 19, 20 आपका ये होमवर्क रहेगा। उसके बाद हमारा सब्सक्रिप्शन का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ कंजप्शन का आ जाएगा, है ना। तो 20 तक आपको करना है। मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमें ये दे रखा है 1 अप्रैल 2018 को सब्सक्रिप्शन इन एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 50,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया एडवांस में, ये बिगिनिंग का ही है, सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया तो ये 30,000। अब 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन एरियर है 25,000, ये एंड का 25,000 आउटस्टैंडिंग है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये एंड का एडवांस है 70,000। फिर आगे क्वेश्चन में क्या है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 को कितना 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हमें रिसीव हुआ पूरे साल का। अब आगे एक लाइन और कह रखा है कि सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 17 एंड 18, मतलब पिछले साल का एरियर है अभी तक, स्टिल मतलब अभी तक 10,000, है ना। अभी तक है तो मिला तो है नहीं, अभी तक ये मतलब है कि इसका मतलब मिला नहीं, स्टिल का मतलब है कि अभी तक है, अभी तक है तो मिला तो है नहीं। तो इस 10,000 का हम कुछ नहीं करेंगे, अगर ये मिल गया होता तब इसका भी एंट्री बनती, अब इसी मिला ही नहीं तो इसको एंट्री में कैसे डालेंगे, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, 3 लाख। मैं सीधा सीधा आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि 3 लाख रुपए हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। अब यहाँ पे कह रखा है कि बिगिनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 50,000। तो बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे, मतलब पिछले साल का है। यहाँ आउटस्टैंडिंग में लिख देता हूँ, आप समझ जाना। यहाँ बिगिनिंग 50,000, मैं पूरी एंट्री नहीं लिख रहा हूँ यहाँ, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए। अब बिगिनिंग में एडवांस रिसीव हो गया, अब बिगिनिंग का एडवांस तो हम ऐड करते हैं क्योंकि वो पिछले साल का है, पिछले साल में रिसीव हुआ होगा तो करंट ईयर का ही एडवांस रिसीव हुआ होगा। कितना है 30,000, 30,000 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ हम लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एंड में एडवांस मिला है तो वो नेक्स्ट ईयर का होगा, तो उसको हम लेस करेंगे। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एडवांस बिगिनिंग का है ये। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एडवांस एंड का कितना 70,000 ऐड क्या करेंगे, ये वाला चीज़ ऐड करेंगे। सब्सक्रिप्शन इन एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग कौन सा, एंड का, एंड का है तो उसको ऐड करेंगे क्योंकि वो करंट ईयर का ही है। एंड का आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं 25,000, है ना। लेस वाली चीज़ में ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि समझ आए कि किसको लेस करना है किसको ऐड करना है। उसके बाद
यहाँ पे कर लेते हैं, देखो 50,000 और 70,000 माइनस का 1,20,000 और 25,000 और 30,000 55,000। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 लाख, और ये हो गया 3,55,000। ऐड वाली चीज़ हम ऐड कर लिए 3,55,000 और माइनस कर देंगे 1,20,000, ये चीज़ माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 531 1,35,000 1,35,000। तो आंसर यहाँ हमारा आ रहा है, सॉरी यहाँ मैंने गलती कर दी, 2,35,000। 3 में से 1 गया 2 आएगा ना, 2,35,000 हमारा आंसर आ गया सब्सक्रिप्शन। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 करना है, आपका सब्सक्रिप्शन का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक और आसान तरीका बताऊंगा सब्सक्रिप्शन निकालने का। ये इससे भी इजी रहेगा, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ता है और बोर्ड में उसी तरीके से भी पूछ सकता है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके दिखाओ। 3 मार्क्स का है, बहुत ईजी है, आपका 3 मार्क्स कंफर्म बोर्ड में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें अगर वीडियो आपको समझ आई हो, सब्सक्राइब करें और अपने ही क्लासमेट को शेयर भी करें। थैंक यू।